हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अभी रिसेंटली काफ़ी और यूएफसी से रिलेटेड और मिक्स मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ बड़े इवेंट्स गुजरे हैं, कुछ लोगों के फेवरेट फाइटर्स जीते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक और ये भी एक अब बड़ी चीज़ है कि द स्मैशिंग मशीन जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है मूवी, ड्वेन जॉनसन जो फेमसली एज अ रॉक डब्ल्यू रेसलर के तौर पे भी मशहूर है और फेमस एक्टर भी है, उसकी एक फिल्म आई है द स्मैशिंग मशीन बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ मार्कर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में और फिर यूएफसी का 320 इवेंट है और अभी रिसेंटली यूएफसी फाइट नाइट भी गुजरा है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में काफ़ी डिस्कशन होगी। क्योंकि मैंने ये दोनों इवेंट्स भी देख लिए हैं और मैंने स्मैशिंग मशीन भी देखी है, तो वो मैं इन सब चीज़ों को अपना रिव्यू और सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में कवर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं द मूवी के ऊपर, द स्मैशिंग मशीन। एक्चुअली स्मैशिंग मशीन जो बनी है वो मार्कर के ऊपर बनी है और मार्कर की अगर आप हिस्ट्री जानें तो मार्कर एक मार्कर और मार्क कोलमैन ये दो ऐसे शख्स हैं जो वन ऑफ द पायनियर्स हैं जो मिक्स मार्शल आर्ट्स को जानते हैं। ये उस वक्त उन चंद पैसों के लिए ऐसी डेडली स्पोर्ट में ऐसी स्पोर्ट्स में लड़ रहे थे जब जब इस स्पोर्ट को लोग इतना जानते भी नहीं थे। मतलब ये आगाज की स्टेज पे थी, उस वक्त पूरी तरीके से रूल्स भी नहीं आए। जो सारे रूल्स अभी के हैं वो रूल्स भी कई हद तक उस वक्त ट्राइड एंड टेस्टेड थे, फिर ख़त्म किए गए। तो और वो ऐसा स्टेज था जहाँ ऑलमोस्ट एवरीथिंग गोज था एक तरह से। मतलब प्रॉपर चीज़ें नहीं थी, प्रॉपर आप ये कह सकते हैं कि चेक इन बैलेंस भी इतना मेजर नहीं था, इतना वो नहीं था। और ये उस वक्त है कि बस अब जब ये एक तरह से ये स्पोर्ट्स जो थी सेंटर स्टेज पे आना शुरू हुई थी, ये उस टाइम से हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मेजर प्रमोशंस भी इसके अंदर नहीं आई थी। कुछ टोटल थोड़ी बहुत प्रमोशन थी, जैसे प्राइड थी, फिर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, इस तरह वगैरह आती रही। और ये लोगों ने देखा जाए तो इस स्पोर्ट्स को काफ़ी कुछ दिया है और इनको वो लेवल की रिकग्निशन, फेम और पैसा नहीं मिला। और जो और इसमें यही एक चीज़ दिखाई है कि एक फाइटर की इमोशनल, ये फिल्म एक्शन, इतनी एक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग अगर ये एक्सपेक्ट करें कि ये एक्शन फिल्म है, ये बेसिकली मोर ड्रामा ओरिएंटेड फिल्म है, जिसके अंदर आपने जो मेन चीज़ जो है वो ये देखी है कि आपने लोगों के, इन फाइटर्स के ऊपर क्या क्या गुजरती है, उनके इमोशंस, उनके क्या उनकी इमोशनल और फिज़िकल वेलबींग, ठीक है, उनका उनकी रिलेशनशिप्स किस तरह अफेक्ट होती हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से कवर करके दिखाया है। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाएं, ये उस ज़माने के वक्त हैं जब आप ये कह सकते हैं कि पीईडीज, परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स या स्टेरॉइड्स इतने ना लिया, जो इनके ऊपर इतना चेक एंड बैलेंस नहीं था, सभी लेते थे। एक तो उसका मिसयूज, फिर जो ये फिजिकली पेन और हार्डशिप से गुजरते हैं उसके पेन किलर्स को रिमूव करने का, पेन किलर्स लेने का, ये सारी चीज़ों के जो आप कह सकते हैं कि क्या नाम है, ड्रग्स लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें के जो इफेक्ट आपकी फिजिकलिटी पे होता है। और फिर स्पोर्ट्स में ये भी एक चीज़ दिखाया है कि जब आप किस तरह इमोशनल इंसान का, एक तो फिजिकल तो है ही, इंसान कितनी पेन में गुजरता है स्पोर्ट में, इमोशनल क्या है जब आप एक स्मैशिंग मशीन बेसिकली उस टाइम, इस फिल्म में वो पीरियड दिखाया है जिसमें मार्कर अनडिफीटेड चल रहा था और सबको स्मैश कर रहा था, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जो इमोशनल और फिजिकल जो टर्मोइल आपके ऊपर गुजरता है इसमें, काफ़ी जो एक फाइटर्स, बहुत सारे फाइटर्स गुजरते हैं इस प्रोफेशन को, कॉम्बैट स्पोर्ट को लेकर, तो वो इसके ऊपर बहुत कुछ दिखाया है इस फिल्म के अंदर कि आपकी कितनी वॉलेटाइल अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकती हैं इसकी वजह से। आप ऑब्वियसली अपने जिस्म में ले रहे हैं, 2 दफ़ा जो है ड्रग्स ओवरडोज भी इसकी वजह से हुआ, क्योंकि पेन किलर के फॉर्म में ले रहा था या स्टेरॉइड्स के फॉर्म में, जो भी आप कह सकते हैं, उसकी वजह से वो क्या नाम है इसमें बिल्कुल मरते मरते बचा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इन स्ट्रगल्स एक फाइटर के, एक इमोशनल, फिजिकल और मेंटल जो वेलबींग
के बारे में ये फिल्म ज़्यादा है, और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। खासतौर पे दोनों लीड एक्टर्स रॉक ड्वेन जॉनसन और एमिली ब्लंट, इन दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड फिल्म होगी तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि ये ड्रामा बेस्ड है। ये ज़्यादातर एक फाइटर की लाइफ के ऊपर बेस्ड है, कि मतलब उसकी पर्सनल लाइफ और उसके ऊपर ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा एक्शन फिल्म नहीं है, तो जो एक्शन फिल्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको उतनी पसंद नहीं आएगी। बट एक जो यूएफसी और एमएमए को फॉलो करता रहा है, स्पोर्ट्स को फॉलो करता आ रहा है, और मार्क कर्क को बहुत सारे लोग अभी के जनरेशन के नहीं जानते, बट जो बहुत पहले से, जैसे मेरे जैसे लोग जो एमएमए को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, वो मार्क कर्क को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड यही फाइटर्स का होता है कि लोग, दो चीज़ें होती हैं, एक तो जब वो जीत रहा होता है तो सब उसको समझ रहे होते हैं कि भाई वो ऑलमोस्ट, और जैसे ही वो हारता है तो उसको लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं कर समझते। तो मार्क कर के साथ भी ऐसा हुआ, जब तक वो अनडिफीटेड था उसको स्मैशिंग मशीन कहा जाता था, वो क्या नाम है, और उसके बाद जब वो हारा अपनी लाइफ में, जब तो उसको लोग वो हो गए। तो लोगों को उनके प्राइम पे जानना चाहिए, जो फाइटर्स होते हैं। मेरा इसमें मैसेज यही है, लोग बहुत सारे फाइटर्स को उनके प्राइम से जज नहीं करते, जब वो हारते हैं तब उस पीरियड से उनको जज करना शुरू कर देते हैं कि हाँ वो फाइटर कैसा था, चाहे उनका रिकॉर्ड क्योंकि उसकी वजह से खराब। बहुत से ऐसे फाइटर्स हैं मार्क कर, जो आज भी, जिनको आप देखा जाए तो एक लेजेंड्स ही हैं और हॉल ऑफ फेमर्स ही हैं। वो इस वजह से हैं क्योंकि भाई उनको उनके प्राइम में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया स्पोर्ट्स को, ये बहुत मैटर करता है। तो ये एक मेन मैसेज है कि भाई आप किसी भी फाइटर को उसके प्राइम से देखा करें। आप ये मत देखा करें कि उसका कैरियर कहाँ पे एंड हुआ, उसका पूरा रिकॉर्ड क्या रहा है, ये नहीं। प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एथलीट का, और ख़ास तौर पे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, जिसमें इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, हर तरह का जो है डैमेज होता है इंसान। ठीक है, ये ऐसी स्पोर्ट्स हैं। और उस ज़माने में तो इन लोगों को बेचारों को बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे और जान के ऊपर खेलने वाली स्पोर्ट्स में जाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।